करनी है। एंड देन उस स्टेप नंबर 3 में आपने ये भी कंफर्म करना है कि क्या वो ही उसकी ऑब्जेक्शन है, उसके अलावा कोई और ऑब्जेक्शन तो नहीं है। एंड देन फाइनली फील फेल्ट फाउंड के माध्यम से आपने उस व्यक्ति की ऑब्जेक्शन को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करनी है। ये मैंने आप लोगों को कल बताया था, लेकिन ऑलरेडी मैं आपके साथ पहली 4 ऑब्जेक्शंस कवर कर चुका था, और अब मैं आपसे आगे बढ़ते हुए बाकी ऑब्जेक्शंस के बारे में बात करना चाहूंगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑब्जेक्शन नंबर 5 कि आप कितना पैसा कमा रहे हो। कल हमने इस एक ऑब्जेक्शन के बारे में बात करी थी। जस्ट सेकंड, यहाँ से हमने शुरुआत करनी थी कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि सर मैं तो बना लूंगा या मैं तो जुड़ जाऊंगा, लेकिन आप पहले ये बताइए कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे इस बात की शंका है कि वो कमाएगा या नहीं कमाएगा, या कहीं ना कहीं वो आपकी इनकम को देखकर या आपकी इनकम को जानकर ये अंदाजा लगाना चाहता है कि इस बिजनेस के अंदर कितना पोटेंशियल है, राइट। और आमतौर पर ये बहुत कॉमन होता है। बहुत सारे लोग अपने अपलाइन की इनकम को देखते हैं या जो उन्हें प्लान दिखाता है उसकी इनकम को देखते हैं और फिर इस बिजनेस में आना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको बहुत ही क्लियरली कि वेस्टीज के अंदर आज किसी अपलाइन की इनकम पे उसके डाउनलाइन की इनकम डिपेंडेंट नहीं है। इस बिजनेस के अंदर एज ए डाउनलाइन मैं जितना चाहे उतना कमा सकता हूँ, क्योंकि ये बिजनेस मैं अपने लिए कर रहा हूँ। ये बिजनेस में अपने अपलाइन के लिए नहीं कर रहा हूँ। आज हमें वेस्टीज के अंदर ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पर एक डाउनलाइन एक अपलाइन से ज्यादा इनकम ले रहा होता है ऑलरेडी, राइट। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे ये पूछता है कि आप कितना कमा रहे हो, तो उसको बोलो सर मुझे नहीं पता कि आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं, लेकिन थैंक यू आपने ये सवाल मुझसे करा कि मैं कितना कमा रहा हूँ। अगर आप मुझसे ये जानना चाहते हैं मैं कितना कमा रहा हूँ, तो सर देखिए मैं कमाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आज वेस्टीज कर रहा हूँ ताकि मैं भी कमाना शुरू कर दूं। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग जिन्होंने आज इस बिजनेस के अंदर कामयाबी हासिल करी है, ये ज्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने कभी ना कभी आपकी तरह और मेरी तरह इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। और ज्यादातर लोग इस बिजनेस के अंदर, जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले मिश्रा जी से मिला था, बीके मिश्रा जी, तो उन्होंने बताया कि आज वो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। पहला महीने का उनका पे आउट 18 रुपए का था। हमारे बिजनेस के अंदर ऐसे बहुत सारे लीडर्स आपको मिल जाएंगे। मैं कहूंगा 95% लोग ऐसे हैं इस बिजनेस के अंदर जिनका पहले महीने दूसरे महीने में पे आउट शायद 100 रुपए या उससे कम का आया था। लेकिन जैसे जैसे वो इस बिजनेस को बिल्ड करते गए, वो एक अच्छी इनकम इस बिजनेस के अंदर कमाते चले गए। तो यहाँ पे आपको हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। पहली बात तो ये देखिए, मैं जरूरी नहीं है कि मैं इस बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए का पे आउट हो मेरा, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि शायद इस बिजनेस के अंदर मैंने कोई अचीवमेंट हासिल करी हो, अपना कोई लेवल अचीव किया हो, चाहे वो 8% का लेवल हो या 10% का लेवल हो, या फिर हो सकता है शायद मैंने अपनी कंसिस्टेंसी पिछले 2-3 महीने में रेगुलर करी हो, वो भी मेरे लिए एक अचीवमेंट हो सकती है। ये भी हो सकता है कि शायद आज मैं थाईलैंड जाने की तैयारी कर रहा हूँ, राइट, उस टारगेट पे काम कर रहा हूँ। तो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं या जो भी आपका गोल है या टारगेट है आने वाले समय का, आने वाले कुछ महीनों का, वो जरूर सामने वाले व्यक्ति के सामने रखें, उसे जरूर बताएं, या जो कुछ भी अभी तक आपने इस बिजनेस के अंदर किया है वो जरूर बताएं। यहाँ तक कि अगर आपके पास प्रोडक्ट के बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, राइट, तो वो भी उस व्यक्ति को जरूर बताएं, क्योंकि वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट है कि आपने इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करा और आपने अपनी हेल्थ को अच्छा करा। तो वो भी उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें। उसके अलावा उस व्यक्ति के साथ ये जरूर शेयर करें कि इस बिजनेस के अंदर आज कितने लोग कामयाब हैं, सफल हैं, और उनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने कभी ना कभी आपकी तरह या मेरी तरह शुरुआत करी थी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने उस व्यक्ति को टूल्स के माध्यम से, कार बुक के माध्यम से, लग्जरी कार बुक के माध्यम से, लीडिंग लेडीज बुक के माध्यम से, कुछ सक्सेस टेस्टिमोनियल्स के माध्यम से, सफल लोगों की कहानियों के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करनी है कि कैसे आपके और हमारे जैसे लोग इस बिजनेस के अंदर आए और उन्होंने कामयाबी को, सफलता को प्राप्त किया, राइट। दूसरा, उस व्यक्ति को ये भी बताओ कि देखिए सर, मैं इस बिजनेस के अंदर तब कमाऊंगा और जितना ज्यादा मेरे साथ जुड़े हुए लोग इस बिजनेस के अंदर कमाएंगे, ऑटोमेटिकली इस बिजनेस के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा कमाना शुरू कर दूंगा। तो मेरा पर्पस यही है एज एन अपलाइन कि जो लोग मेरे साथ जुड़े वो इस बिजनेस के अंदर एक अच्छी अर्निंग करना शुरू करें, क्योंकि जब मेरे साथ जुड़े हुए लोग कमाएंगे तो पॉजिटिवली मेरे पास भी एक अच्छी
अच्छी स्टेबल ग्रोइंग इनकम आनी शुरू हो जाएगी, राइट। और हर व्यक्ति का एक अलग गोल होता है, हर व्यक्ति का लक्ष्य अलग होता है और हर व्यक्ति का टारगेट अलग होता है। तो आप इस बिजनेस के अंदर कितना कमाएंगे वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपका अपलाइन कितना कमा रहा है या मैं कितना कमा रहा हूँ। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितना समय, कितना एफर्ट इस बिजनेस के अंदर लगाने के लिए तैयार है, आप किस लेवल पे जाके काम करने के लिए तैयार है, आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप कितना बड़ा टारगेट, कितना बड़ा लक्ष्य लेकर इस बिजनेस को करते हैं, शायद वो इस बिजनेस के अंदर आपकी कामयाबी डिफाइन करेगा, राइट। और उससे पूछिए कि आप कितना कमाना चाहते हैं, आप मुझे बताइए कि कितनी इनकम आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, या आने वाले 1 साल में आपको क्या लगता है आप कितना कमाना चाहेंगे। तो आइए मैं उसके ऊपर आपसे बात करता हूँ कि कैसे वो आप कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक जो मैंने आपको बताया कि आप कुछ लोगों का उदाहरण दे सकते हैं जो इस बिजनेस के अंदर शुरू में ज्यादा नहीं कमा रहे थे, या जिन्होंने आपकी या मेरी तरह ही शुरुआत करी थी, लेकिन आज बहुत अच्छी इनकम पे, बहुत अच्छे लेवल पे इस बिजनेस के अंदर पहुंच चुके हैं, राइट। सो ये ऑब्जेक्शन को हम इस तरीके से हैंडल करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं छठी ऑब्जेक्शन की कि मैं सेल्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि यार मैं सेल्स नहीं करना जानता, मैंने कभी सेल्स नहीं करी, मैं तो क्लरिकल जॉब करता हूँ, या मेरा कुछ इस तरीके का काम है जहाँ मुझे सेल्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं ये बिजनेस कैसे कर पाऊंगा या मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि बहुत सारे लोग अगर ये मानते हैं कि ये बिजनेस सेल्स करने का है या सेलिंग करने का है या सेल्समैन बनने का है, तो मैं शायद ये मानता हूँ कहीं ना कहीं कि लोगों को इस बिजनेस को लेकर जो कॉन्सेप्ट है उनका वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, राइट। और अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि सर मैं सेल्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो उसको बोलो सर कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप को बधाई हो कि आप सेल्स बैकग्राउंड से नहीं है, क्योंकि आप में और मैक्सिमम लोग जो आज वेस्टीज में सफल है उनमें और आप में एक चीज कॉमन है कि आप और वो दोनों सेल्स बैकग्राउंड से नहीं है। क्योंकि पहली चीज तो ये कि ये बिजनेस सेल्स करने का नहीं है, ये बिजनेस है शेयरिंग का। आमतौर पर हमें अगर कोई भी चीज अच्छी लगती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फेसबुक पे कोई वीडियो देख रहे हैं, या मान लीजिए हमने अगर आज अपनी अच्छी कोई फोटो क्लिक करी है, तो हम उसको हमेशा सोशल मीडिया पे, ट्विटर या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आज की डेट में शेयर करने का प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। अगर मान लीजिए हमें कुछ भी अच्छा लगता है, कोई खाना हमने कहीं खाया, या मान लीजिए हम कोई मूवी देख के आए, वो मूवी हमें बड़ी अच्छी लगी, तो वो भी हम लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज का फायदा उठा पाए। आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कितना कुछ और क्या शेयर करते हैं शायद ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर पहली बात तो ये कि आपको उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है जो आपकी हेल्थ को अच्छा करते हैं, आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल देने का काम करते हैं, आपके परिवार की हेल्थ को अच्छा करते हैं, और उन रिजल्ट्स को, उन बेहतरीन रिजल्ट्स को जो आपको मिल रहे हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को यूज करके, उसको आपने लोगों के साथ शेयर करना है। और दूसरा, ये अपॉर्चुनिटी जो कि पार्ट टाइम में बिल्ड की जा सकती है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, जहाँ पे आज लाखों रुपए लोग कमा सकते हैं अपना थोड़ा सा समय लगा के, उस अपॉर्चुनिटी को भी लोगों के साथ शेयर करना है। सामने वाला करेगा नहीं करेगा वो उसके हाथ में है, लेकिन शेयर करना आपका काम है, राइट। दूसरी चीज, आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है आपको शेयर करना नहीं आता, आपको प्रोडक्ट समझाना नहीं आता, तो आपको उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज वेस्टीज के अंदर हमारे पास एक प्रूवन सिस्टम है, एक सिस्टम है जो कि आपको ये सिखाएगा कि आपको कैसे प्रोडक्ट शेयर करने हैं, आपको कैसे लोगों से बिजनेस के बारे में बात करनी है, कैसे ये अपॉर्चुनिटी लोगों को समझानी है। यहाँ पे आपके अपलाइंस है, आपके एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है, कंपनी की मैनेजमेंट है जो आपको ट्रेन करती है, जो आपके लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है, जहां पे आपको ये सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। और आज इस बिजनेस के अंदर ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई सेल्स नहीं करी, तो ये बिजनेस सेल्स करने का नहीं है, ये बिजनेस है रिलेशनशिप डेवलप करने का। जब आप लोगों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, जब आप शेयर करते हैं रिजल्ट्स को, जब आप शेयर करते हैं सफलता की कहानियों को, तो ऑटोमेटिकली इस बिजनेस के अंदर आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे आप कुछ लोगों का उदाहरण दे सकते हैं अपने अपलाइन का, या कुछ ऐसे लोगों का जो किसी दूसरे प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर्स हैं, अलग से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाय प्रोफेशन एक ऐसे काम में है जहाँ पे उन्होंने कभी सेल्स नहीं करी, एक्टिवली सेल्स नहीं करी। उन लोगों का उदाहरण आप अपने नेटवर्क में, अपने अपलाइन का उदाहरण या खुद का उदाहरण भी दे सकते हैं कि आप सेल्स बैकग्राउंड से ना होते हुए भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बिजनेस
किसी के लिए भी काम करता है और कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है, ये इतना आसान है, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सातवीं ऑब्जेक्शन पे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मैं लोगों को नहीं जानता, मैं ज्यादातर लोगों को जानता नहीं हूँ, मेरे को तो कोई जानता नहीं, मैं कैसे इस बिजनेस को करूंगा। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं किसी को जानता नहीं, तो देखिए एक छोटा सा यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि हो सकता है सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो या एक ऐसा व्यक्ति हो जो थोड़ा सा बाय नेचर शाई हो, उसका एक बहुत बड़ा सोशल सर्कल ना हो, या ये भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति शायद कुछ ही लोगों के बारे में सोच पा रहा है, अपने कुछ चुनिंदा जानकार जो उसके टॉप ऑफ द माइंड जो आ रहे हैं, कुछ रिश्तेदार या कुछ गिने चुने लोग, जिनके बारे में उसे लगता है कि यार यही कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ और शायद इनमें से भी बहुत सारे लोग बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड ना हो, राइट। सामने वाले को ये भी लगता है कि आपका एक बहुत बड़ा सोशल सर्कल होना चाहिए, आपकी बहुत ज्यादा लोगों से जान पहचान होनी चाहिए इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तो ये कुछ भ्रम होते हैं, ये कुछ मिथ होते हैं जिनकी वजह से शायद सामने वाला व्यक्ति आज ये ऑब्जेक्शन आपके सामने रख रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए सबसे पहली चीज तो इस बिजनेस को करने के लिए आपका कोई बहुत बड़ा सर्कल होने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा आप लोगों से कि अगर आज आपका कोई सर्कल नहीं है, अगर आज आपकी जान पहचान बहुत ज्यादा लोगों से नहीं है, तो शायद इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए और कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर आप एक्चुअली में अपने सर्कल को बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोग जानना शुरू करें, आपका सोशल सर्कल एक्सपैंड हो, राइट, आपके रिलेशनशिप और ज्यादा लोगों से स्ट्रांग हो, तो शायद आज वेस्टीज एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए ये काम करेगी। क्योंकि देखिए मैं फिर एक चीज कहूंगा कि एक्चुअली में हमें जितना लगता है कि हम जितने लोगों को जानते हैं उससे कहीं ज्यादा लोगों को एक्चुअली में हम जानते होते हैं। और कई बार जिन लोगों को हम जानते हैं हो सकता है शायद उनमें से बहुत सारे लोग इस बिजनेस को आज ना करना चाहें, लेकिन उनके जानने वाले लोग, हमारे जानने वाले लोगों के जानने वाले लोग, राइट। जैसे अगर मैं अपने एक बहुत अच्छे फ्रेंड को वेस्टीज दिखाता हूँ और अगर आज वो वेस्टीज नहीं करता, लेकिन उसके परिवार में कोई व्यक्ति या उसका कोई फ्रेंड जिससे उसने मुझे मिलाया, या फिर अगर कोई रेफरेंस वो मुझे देता है, राइट, और उस व्यक्ति को मैं अप्रोच करता हूँ, तो हमारे जानने वाले लोगों के बहुत सारे ऐसे जानने वाले लोग होते हैं जिनको इस बिजनेस के अंदर हम अप्रोच कर सकते हैं और वहां से आपको कई बार बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मिलती है। तो मैं फिर एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए आप शुरू में देखिए कोई भी व्यक्ति बहुत सारे लोगों को नहीं जानता। जब आप जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं आपका सर्कल अपने आप बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो इस बिजनेस के अंदर आपको ये सिखाया जाता है कि कैसे आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें, कैसे आप अपनी लिस्ट को एक्सपेंड करें, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच करें, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करें, वो लोग जिनको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। आज वेस्टीज वो चीजें आपको सिखाता है, राइट। आप बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मुझे लिस्ट बनानी नहीं आती, मुझे प्लान देना नहीं आता, मुझे प्रोडक्ट समझाना नहीं आता, अगर मैं लोग आइडेंटिफाई कर भी लूं तो कैसे मैं उन लोगों को सिखाऊंगा। तो वहां पे आपका अपलाइन आपकी मदद करेगा 2 in 1 करने में। 2 in 1 का मतलब जब मैं और मेरा अपलाइन मिलकर किसी व्यक्ति को प्लान देते हैं, प्रोडक्ट समझाते हैं, और मैं देखता हूं कि मेरा अपलाइन किस तरीके से प्रोडक्ट समझा रहा है, कैसे प्लान दे रहा है, तो शायद उससे मैं खुद भी प्लान देना सीख पाता हूँ। तो यहाँ पे आपको कैसे लोगों को अप्रोच करना है और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके अपलाइन आपको सिखाएंगे, सिस्टम आपको सिखाएगा, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी के ट्रेनर्स, कंपनी की सेल्स टीम आपको ये सिखाएगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे बिजनेस में ऐसे कई लोग हैं, जैसे एक व्यक्ति है संत कुमार पांडे जी। तो संत कुमार जी वेस्टीज में जब आए थे तो वो दिल्ली में नए थे, दिल्ली में उनको कोई नहीं जानता था, सिर्फ उनका एक फ्रेंड था, राइट। लेकिन आज उनका हजारों लोगों का नेटवर्क है और आज वो लाखों रुपए महीना वेस्टीज के प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं। मिस्टर जीसी दास, ये वो व्यक्ति है जो दिल्ली में जब आए तो इनको जानने वाला कोई नहीं था, आज इनका हजारों लोगों का नेटवर्क ऑलरेडी दिल्ली के अंदर है और दिल्ली के बाहर कई और स्टेट्स में इनका नेटवर्क है। मैं ऐसे कई लीडर्स को जानता हूं जिन्होंने घाना में अपना नेटवर्क बिल्ड किया, जिन्होंने फिलीपींस में अपना नेटवर्क बिल्ड किया, या दुबई में, बहरीन में अपना नेटवर्क बिल्ड किया। तो क्या इनके रिश्तेदार बहरीन में रहते थे? नहीं।
ऐसा नहीं है। इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अप्रोच किया, इन्होंने लोगों को जब अप्रोच किया उसके बाद धीरे धीरे रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू किया और लोगों को वेस्टीज के बारे में बता के इन्होंने ज्वाइनिंग कराई। तो रिलेशनशिप अगर नहीं है तो रिलेशनशिप बनाया जा सकता है, लोगों को अप्रोच किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति चाहे वो आपका जानने वाला हो या जानने वाला ना हो, या आज आप उसको जानते हो या ना जानते हो, लेकिन हर व्यक्ति में दो चीजें कॉमन है। हर व्यक्ति हेल्दी रहना चाहता है और हर व्यक्ति अच्छी इनकम करना चाहता है। हर व्यक्ति अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है और जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहता है, राइट। तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का उदाहरण देखते हैं जो आज बहुत सफल है और एक अच्छा नेटवर्क उन लोगों ने अपने लिए बिल्ड कर लिया। तो ऐसे कुछ उदाहरण आप अपने प्रोस्पेक्ट को दे सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो 8वीं ऑब्जेक्शन आती है माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या होती है कि यार मैंने ये बिजनेस करके देखा और मेरे कुछ जानने वाले कोई व्यक्ति था, उसने ये बिजनेस करा लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली या मुझे सफलता नहीं मिली, तो मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस मैं करना चाहूंगा क्योंकि पहले करके देखा था वहां सफलता नहीं मिली। तो देखिए हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति का वाकई कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो, या ये भी हो सकता है कि शायद वो एक्सपीरियंस इतना बैड ना हो, इतना खराब ना हो, लेकिन ये व्यक्ति उस एक्सपीरियंस को एक खराब एक्सपीरियंस मान के चल रहा है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि सामने वाले, देखिए दो चीजें होती हैं, अगर कोई व्यक्ति आज किसी कंपनी में सफल नहीं होता तो वहां पे दो चीजें होती हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि या तो उस व्यक्ति ने अपना 100% एफर्ट उस कंपनी के अंदर नहीं दिया, उस व्यक्ति ने टाइम नहीं निकाला, उस व्यक्ति ने मीटिंग नहीं करी, उस व्यक्ति ने कभी परचेज नहीं करी, उसने कभी टूल्स का इस्तेमाल नहीं करा, उसने कभी नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश नहीं करी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि अगर आप अपना एफर्ट ही नहीं लगाओगे तो आप किसी भी कंपनी में सफल नहीं हो सकते। और दूसरा ये भी एक कारण हो सकता है कि शायद उस व्यक्ति ने अपना 100% एफर्ट देने की कोशिश करी हो लेकिन उस कंपनी का सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग ना रहा हो, राइट। या हो सकता है वहां पर उस कंपनी के प्रोडक्ट इस प्रकार के रहे हो जो या तो बहुत ज्यादा महंगे थे या फिर काम के नहीं थे या फिर कंज्यूमेबल नहीं थे, जो लोग बार बार इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो कुछ भी कारण हो सकता है किसी भी व्यक्ति के किसी कंपनी में सफल ना हो पाने का। कई बार लोग पिरामिड प्लान में पिरामिड में, पॉन्जी में या मनी सर्कुलेशन स्कीम्स के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोगों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है जहां पे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद पछताते हैं, राइट। और शायद बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हर कंपनी को एक ही निगाह से देखते हैं, उन्हें लगता है कि हर कंपनी मनी सर्कुलेशन है, हर कंपनी पिरामिड है। तो वो एथिकल डायरेक्ट सेलिंग और अनएथिकल डायरेक्ट सेलिंग, लीगल वर्सेस इलीगल, सही और गलत के बीच का अंतर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, राइट। तो यहाँ पे हमने कुछ चीजें समझनी है। पहली चीज तो ये कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि यार मैंने करके देखा है पहले, तो पहले तो उसका एक्सपीरियंस क्या है वो जानने की कोशिश करिए, उसे सुननी है। उसको जब आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में उसकी सफलता का उस कंपनी में क्या सफल ना होने का कारण क्या रहा, राइट। उनको बात करने दीजिए। तो यहाँ पे आप एक्चुअली में रियल इशू आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और उसके बाद जब आप ये जान लें कि उस व्यक्ति को किस वजह से उस कंपनी में सफलता नहीं मिली, किस तरीके के प्रोडक्ट थे, किस तरीके की कंपनी थी, किस तरीके का प्लान था, उस व्यक्ति ने कितना एफर्ट लगाया भी या नहीं लगाया, राइट। तब आप उसको बता सकते हैं कि आज वेस्टेज अपॉर्चुनिटी उस व्यक्ति के लिए कितनी अलग है या ये अपॉर्चुनिटी किस तरीके से उस व्यक्ति के लिए काम कर सकती है, राइट। तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली उस व्यक्ति को ये जरूर बताएं कि आपका पास्ट आपका फ्यूचर नहीं बनाता। जो पास्ट में हुआ ऑब्वियसली जो हुआ वो हो गया, लेकिन आगे आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस के अंदर। और आप ही की तरह ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को करने से पहले किसी अदर या कई और अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में काम किया था, और जो सफलता उन लोगों को वहां प्राप्त नहीं हुई उससे कहीं ज्यादा कामयाबी आज इन लोगों को वेस्टीज के अंदर प्राप्त हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक सही प्लेटफॉर्म था जिस वजह से आज वो लोग सफल है, कामयाब है। तो यहाँ पे आप उस व्यक्ति को जरूर बताने की कोशिश करें कि एक एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी होती है। एक एथिकल कंपनी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, आपको प्रोडक्ट के नाम पे ऐसे प्रोडक्ट नहीं मिलते जो आप इस्तेमाल ना करना चाहो। एक एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर कभी भी आपको हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता। कंपनी आपको चॉइस देती है कि आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से प्रोडक्ट ले सकते हैं जहां पे आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट।
हो सके जहां तक पॉसिबल हो सामने वाले व्यक्ति को अगर आप एक लाइव मीटिंग में लेकर जा सके, या अगर उसे अपने अपलाइन से मिलवा सके, या अपने अपलाइन का उदाहरण दे सके, या किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दे सके जो वेस्टीज के अंदर आने से पहले किसी अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर सफल नहीं हो पाया, लेकिन आज वेस्टीज में वो बहुत कामयाब है। तो आई थिंक ये कहानियां किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करती हैं इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए। और यहाँ पे हम बात करते हैं ऑब्जेक्शन नंबर 9। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये बिजनेस तो ऐसा है जहां पे सिर्फ ऊपर वाले लोग जो पहले आते हैं वो कामयाब होते हैं, बाद वाले लोग पैसा नहीं कमाते। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शायद ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, या एक बहुत बड़ा भ्रम है कि लोगों को लगता है कि जो पहले आए वो ही कामयाब हो सकते हैं, बाद वाले लोग कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि शायद लोगों ने यही सुना है, जो सुनी कई बातों पे लोग यकीन कर लेते हैं बहुत आसानी से, और उन्हें लगता है कि यार हमने तो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अब अगर हमने पहले वेस्टीज को ज्वाइन किया होता शुरू में तो शायद हम लोग लाखों रुपए महीना कमा लेते, लेकिन अब तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंपनी ऑलरेडी 18 साल पूरे कर चुकी है। तो यहाँ पे हमें दो चीजें समझनी है। पहली बात तो ये कि सामने वाले को ये समझाने की कोशिश करनी है, या ये बताने की कोशिश करनी है कि जब वो ये कहता है कि जो पहले आए वो कामयाब हो गए, बाद वाले कामयाब नहीं हो सकते, तो उसे बताना है कि ये चीजें आमतौर पर एक मनी सर्कुलेशन कंपनी के अंदर होती है, एक ऐसी कंपनी के अंदर होती है जहां पर आपको पिरामिड प्लान दिया जाता है, या पोंजी स्कीम्स में ऐसा होता है जहां पे मनी सर्कुलेट होता है, और जो लोग बाद में ज्वाइन करते हैं उनका पैसा पहले ज्वाइन करने वाले लोगों के पास सर्कुलेट होता है। और लेकिन ये सारी चीजें एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती हैं, क्योंकि ये इस प्रकार के स्कैम्स होते हैं जहां पे आप फॉर द टाइम बीइंग कमा सकते हो थोड़ा बहुत पैसा, और ऑब्वियसली बाद में आने वाले लोग पैसा नहीं कमाते, क्योंकि प्रोडक्ट के नाम पे या तो प्रोडक्ट होता नहीं, और अगर होता है तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत लिमिटेड चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, और ज्यादातर फोकस मनी सर्कुलेशन पे, इन्वेस्टमेंट पे होता है। तो यहाँ पे आप सामने वाले व्यक्ति को फिर दोबारा एजुकेट आपको करना पड़ेगा कि एक एथिकल और अनएथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बीच का डिफरेंस क्या होता है। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के बीच में एक मॉड्यूल लेकर आने वाला हूँ, एक ट्रेनिंग लेकर आने वाला हूँ, जो आपको एक्चुअली में कंपैरिजन करके बताएगा कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और एक पॉन्जी स्कीम में क्या अंतर है, एक पिरामिड प्लान में और वेस्टीज में क्या अंतर है, और उसके अलावा जो अलग अलग तरीके के प्लान्स होते हैं, चाहे वो हाइब्रिड प्लान हो, चाहे वो आपका आपका बाइनरी प्लान हो, इन सारे प्लान्स में क्या अंतर होता है। तो मैं आपको बहुत जल्दी एक ट्रेनिंग आपके सामने लेकर आने वाला हूँ जो एक्चुअली में हमें दिखाएगा कि सोने में और पीतल में क्या अंतर है, राइट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने सामने वाले व्यक्ति के लिए क्लियर करना है कि हम एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में है जहाँ पे हम जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, और हमने कब ज्वाइन किया ये मैटर नहीं करता, क्योंकि आज वेस्टीज के अंदर जब हम 18 साल पूरे कर चुके हैं तो शायद आज के समय में इस बिजनेस को करना हमारे लिए पहले से कहीं ज्यादा आसान है। पहले ये होता था कि बहुत सारे लोग जब आते थे तो उनके पास प्रोडक्ट बहुत लिमिटेड होते थे वेस्टीज में। हमारे पास पहले ब्रांचेस भी बहुत लिमिटेड थी। I'm so sorry, मेरा आज गला खराब है थोड़ा सा, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड ओपनिंग माय कैमरा, नो इश्यूज। सो यहाँ पे हमने कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि हमने उसे बताना है कि आज वेस्टीज में जो लोग ज्वाइन करते हैं उनके पास कहीं ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको ये शायद मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ऑलरेडी आप लोग ये जानते हो कि वेस्टीज में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पर डाउनलाइन का पे आउट अपलाइन से ज्यादा है, राइट। बाद में ज्वाइन करने वाला व्यक्ति पहले ज्वाइन करने वाले व्यक्ति से ज्यादा इनकम ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसका टारगेट बड़ा था, उसने ज्यादा एफर्ट लगाया। और एमडी सर हमेशा एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि इस बिजनेस में आप कम काम करोगे तो कम इनकम आएगी, ज्यादा काम करोगे ज्यादा इनकम आएगी, स्लो काम करोगे स्लो इनकम आएगी, फास्ट काम करोगे फास्ट इनकम आएगी, राइट। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना एफर्ट लगाते हैं इस बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए, और कोई भी चीज आपको यहाँ सफल होने से नहीं रोक सकती। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑब्जेक्शन नंबर 10 पे। तो ऑब्जेक्शन नंबर 10 क्या कहती है कि आप
बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मैं अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को अपने फैमिली के साथ शेयर करेंगे, अपने परिवार को बताएंगे, तो शायद बहुत सारे लोग उनसे कट जाएंगे या उनसे बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यार हमें ना अपने घर परिवार में जाकर सामान बेचना पड़ेगा और लोगों को जबरदस्ती प्रोडक्ट दिलवाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो रिलेशन है वो लोगों के साथ खराब हो जाएगा। और हो सकता है, देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि पास्ट में शायद किसी ने उनको अप्रोच किया हो इस तरीके से, या पास्ट में शायद किसी कंपनी को लेकर उन्होंने किसी को अप्रोच किया हो, जिस वजह से शायद कुछ लोगों से उनका थोड़ा बहुत रिलेशन में कुछ फर्क पड़ा हो। लेकिन अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये जो बिजनेस है, एक्चुअली में पहली बात तो ये कि आपके रिश्तेदार, आपके जानने वालों तक का नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये एक थॉट होता है कि ये बिजनेस सिर्फ मुझे अपने बहुत ही करीबी लोगों के साथ शेयर करना है या उन्हीं के साथ शेयर करना है जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फिर एक चीज कहना चाहूंगा कि ये बिजनेस जरूरी नहीं है कि वो लोग करें जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनको आपके जानने वाले जानते हैं। ये बिजनेस उन लोगों के लिए भी है जिनको आप अभी तक नहीं जानते थे, जो लोग आपकी वार्म लिस्ट में आते हैं। वार्म लिस्ट क्या होती है? वार्म लिस्ट वो होती है जहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता, लेकिन समय के साथ में उनके साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। या वो लोग जो मुझे रेफरेंस के माध्यम से मिलते हैं, वो सारे लोग भी वार्म लिस्ट में आते हैं। राइट? चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आज वो मेरा बहुत करीबी हो या एक दूर का रिश्तेदार हो, या मुझे चाहे उस व्यक्ति के बारे में रेफरेंस के माध्यम से पता चला हो, हर व्यक्ति में दो चीजें कॉमन है। हर व्यक्ति हेल्दी रहना चाहता है, हर व्यक्ति वेल्दी बनना चाहता है। तो यहाँ पे आपने इस बिजनेस को करके लोगों के साथ रिलेशनशिप खराब नहीं करना। इनफैक्ट ये वो बिजनेस है जो आपके रिलेशनशिप्स को लोगों के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। इनफैक्ट क्योंकि देखिए, अगर आपके दिए हुए प्रोडक्ट से लोगों को फायदा होगा, अगर लोग प्रोडक्ट पसंद करेंगे, अगर उनकी हेल्थ अच्छी होगी, राइट, तो कौन आपसे बातचीत नहीं करना चाहेगा? इनफैक्ट कौन आपको पसंद नहीं करेगा? सो इट्स नॉट अबाउट सेलिंग। मैं फिर दोबारा एक बात बोल रहा हूँ, हमारे को ये डर कब लगता है कि हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे? तब जब हमें लगता है कि हमें सामान बेचना पड़ेगा, जब हमें लगता है कि हमें जाकर एक सेल्समैन की तरह डोर टू डोर सेलिंग करनी होगी। तो ये डोर टू डोर सेलिंग का बिजनेस नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस है शेयरिंग का, जहां पर जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स, जो चाय पत्ती, जो हेल्थ फूड, जो हेल्थ प्रोडक्ट्स मेरे खुद के घर में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो मैं अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, और जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं जिनसे मेरे को अच्छी और वेलबींग मिल रही है, उन प्रोडक्ट्स के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन प्रोडक्ट के जो रिजल्ट्स हैं, मैं अपने जानने वाले लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इनफैक्ट जिनको मैं नहीं भी जानता या कम जानता हूँ, उनके साथ भी शेयर करता हूँ। सो द मोर यू शेयर, the more you will earn in Vestige, right? इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग, फिर एक थॉट होता है उनका कि सर जितने लोगों को जानता था उन सबसे तो बात कर ली, अब मेरी लिस्ट खत्म हो गई, मैं और लोगों से बात कैसे करूं? और लोगों से कैसे बात करूं? तो मैं आपको फिर एक चीज कहना चाहूंगा कि सिस्टम पे भरोसा रखिए। ये सिस्टम आपको ये बताता है कि आपको अपनी लिस्ट को एक्सपेंड कैसे करना है, इस लिस्ट को आपने लगातार कैसे बढ़ाते रहना है। क्योंकि देखिए, जब तक धरती पे इंसान है तब तक वेस्टिजियन की लिस्ट खत्म नहीं हो सकती। सोशल सर्कल्स के माध्यम से, फेसबुक, लिंक्डइन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप और ज्यादा लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, और इनफैक्ट लगातार अपनी लिस्ट को एक्सपेंड करते जा सकते हैं रेफरेंसेस के माध्यम से। क्योंकि मेरे जानने वाले लोग, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, उनमें से हर व्यक्ति, चाहे वो बिजनेस करे आज या ना करे, लेकिन हर व्यक्ति से मुझे रेफरेंसेस प्राप्त हो सकते हैं और कई और लोगों तक मैं उन लोगों के माध्यम से पहुंच सकता हूँ। राइट? सो यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, तो आप
ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। और जैसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच कैसे करें वो सिस्टम आपको सिखाता है। यहाँ पर आप कैसे अपनी लिस्ट को लगातार एक्सपेंड करें वो आपको सीखने को मिलता है सिस्टम के माध्यम से। और मैं आप लोगों से आगे बढ़ते हुए सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ऐसे हैं जो जब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो उनके जो बहुत खास लोग थे, बहुत अच्छे से जानने वाले लोग थे, जैसे कल मुझे शिवम गोस्वामी जी मिले थे तो एक बहुत बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि जो दोस्त ये कहते थे कि तेरे लिए जान भी दे देंगे, वो लोग 1,000 रुपए भी इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट लेने के लिए देने के लिए तैयार नहीं हुए। तो आपको अगर ये लगता है कि मेरे जानने वाले लोग आज इस बिजनेस में नहीं काम कर रहे हैं, अब मैं किससे बात करूं, तो आप उन लोगों का उदाहरण देखिए, उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश, उन लोगों को देखिए जो आज इस बिजनेस के अंदर एक बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और उन्होंने अपने नेटवर्क को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेंड किया। चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और अब हम बात करते हैं कि 11वीं ऑब्जेक्शन क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं इस बिजनेस के अंदर आके समय नहीं दे पाऊंगा, या मैं ये बिजनेस करने की जरूरत नहीं महसूस कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छी जॉब है, तो मैं आज वेस्टीज क्यों करूं, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं जॉब में हूं और मैं वेस्टीज नहीं कर पाऊंगा, तो शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि आज उन्हें बिजनेस करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। द रीजन बीइंग, आज उनकी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं और आज उन्हें लग रहा है कि यार आज चीजें चल रही हैं जैसे वैसे ही चीजें आगे भी चलती रहेंगी और मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। या दो बातें हो सकती हैं, या तो उसे जरूरत महसूस नहीं हो रही, या ये भी हो सकता है कि शायद उसे लग रहा है कि यार टाइम नहीं निकाल पाऊंगा, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली 8 से 9 घंटे 10 घंटे की नौकरी करने के बाद किसी व्यक्ति को अगर 2 घंटे आराम करने को मिल जाए तो वो कहता है यार इससे अच्छा और क्या है, इन 2 घंटों को भी मैं क्यों वेस्टीज में या किसी और काम में लगाऊं, या छुट्टी वाले दिन आराम करूंगा, मैं छुट्टी वाले दिन काम क्यों करूंगा। तो ये भी हो सकता है कि शायद उससे आज वैल्यू समझ में नहीं आ रही वेस्टीज को करने की। तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें सामने वाले व्यक्ति के आगे रखनी है। पहली चीज उससे ये बताइए कि बहुत सारे लोग आज इस बिजनेस के अंदर ऐसे हैं जो बहुत कामयाब हैं, बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं, और इनमें से ऐसे कई सारे लोग हैं जो वेस्टीज के अंदर आने से पहले एक फुल टाइम नौकरी किया करते थे, या फिर उन्होंने अपनी नौकरी करते करते जब वेस्टीज को बिल्ड किया। तो ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने अपनी नौकरी को रिजाइन करने के बाद वेस्टीज को फुल टाइम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास नौकरी से जो इनकम नहीं आ रही थी उससे कहीं ज्यादा इनकम उनको वेस्टीज से आनी शुरू हो गई। जब सामने वाला व्यक्ति आपको ये बोलता है कि यार मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा इस बिजनेस को करने के लिए, तो बिकॉज मैं नौकरी करता हूँ, तो उसको ये समझाने की कोशिश करिए कि यही शायद इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है, यही इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात है कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको अपने नौकरी या किसी और काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप अपना समय खुद चुन सकते हैं कि आप इस बिजनेस को कब और कैसे बिल्ड करना चाहेंगे। पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं शुरुआत में, और आप अपने टाइम को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चूज कर सकते हैं कि आपको कब, किस समय, कितने देर किसके साथ काम करना है, राइट। और दूसरी चीज, आज नौकरी के साथ वेस्टीज को करने की जरूरत क्यों है, उसका सबसे बड़ा कारण, उस व्यक्ति से सवाल आप कर सकते हैं या उससे पूछ सकते हैं कि सर आज आप जॉब कर रहे हैं तो आज उस जॉब में आपको इनकम कब तक आ रही है। ऑब्वियसली किसी भी जॉब में किसी भी व्यक्ति को इनकम तभी तक आती है आमतौर पर जब तक वो व्यक्ति काम करता है। क्योंकि आज अगर आप देखें लॉकडाउन के अंदर, पेंडेमिक के अंदर कितने ऐसे लोग थे जिनकी नौकरी चली गई, जिन्हें शायद दूसरी नौकरी नहीं मिल पाई समय के साथ कुछ समय के लिए, और जो इनकम उनकी आ रही थी वो इनकम जीरो हो गई। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जिस शहर में काम कर रहे थे उस शहर को छोड़कर उन्हें अपने होम टाउन जाना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जो नौकरी थी वो ऑलरेडी जा चुकी थी, जो काम धंधा था वो बंद हो चुका था, राइट। तो नौकरी के अंदर आज व्यक्ति के पास अर्निंग है, आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद भी अर्निंग तभी होगी जब या तो वो नौकरी रहे या फिर वो व्यक्ति काम करता रहे। और जितनी क्षमता आपके अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर आज है काम करने की, शायद आज के 5 या 10 साल बाद इतनी क्षमता नहीं होती। लेकिन वेस्टीज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको अगर आप इस फुल टाइम नौकरी के साथ बिल्ड करना शुरू कर देते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले 3 साल में या 4 साल में अगर आप
कुछ भी नहीं करते, लेट्स से आप नौकरी नहीं भी करते, तो भी आपके पास एक ग्रोइंग स्टेबल रेगुलर इनकम आती रहेगी। इनफैक्ट अभी मैं फरीदा मैम से मिला, रिजवान खान जी की वाइफ, राइट। तो रिजवान खान जी आज हमारे बीच में नहीं है, आप लोग जानते हैं, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन फरीदा मैम से जब मैं मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि आज लगभग 8 से 10 लाख रुपए की रेगुलर इनकम आ रही है। तो मैं इस चीज को जानकर बहुत खुश हुआ कि आज देखिए कैसे वेस्टीज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो परिवारों को सिक्योरिटी देने का काम कर रहा है, जो लोगों को एक पैसिव इनकम देने का काम कर रहा है, और लोग एक एक, एक, एक विरासत इस बिजनेस के अंदर अपने अपने परिवार के लिए छोड़ते हैं, राइट। तो फिर जब आप ये चीजें उस व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, ऑब्वियसली कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस को बिल्ड करके अपने और अपने परिवार के लिए एक सिक्योर इनकम बिल्ड कर सकते हो। और कई ऐसे लोगों का उदाहरण देते हैं जो पहले जॉब करते थे या आज जॉब करते हुए भी वेस्टीज को कर रहे हैं, राइट। तो आई एम श्योर कि आप उस व्यक्ति को जरूर कन्विंस कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं ऑब्जेक्शन नंबर 12। बहुत से लोगों को लगता है कि यार ये बिजनेस मेरे लिए नहीं बना, या मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उन्हें अपनी क्षमताओं पर यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है यार बाकी लोगों ने तो कर लिया, या बाकी जो कर पाए वो कर पाए, लेकिन मेरे लिए ये संभव नहीं है, राइट। क्यों? या तो उन्हें अपने ऊपर बिलीफ नहीं है, या ये हो सकता है कि शायद वो कुछ चीजों को देखकर या कुछ चीजों को सोचकर डर रहे हैं। इस धरती पे कोई भी चीज हमें रोकती है, सबसे पहले वो होते हैं हमारे खुद के डर, फियर। तो फियर के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, रन आफ्टर योर फियर एंड योर फियर विल डिसअपीयर। कि आप जिस भी चीज से डरते हो, अगर आप उस काम को करना शुरू कर दो तो आपका फियर खत्म हो जाता है उस चीज को करने का। और आप ही की तरह बहुत सारे ऐसे लोग थे, मतलब जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उसको आप बता सकते हैं कि आप ही की तरह इस बिजनेस के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको शुरू में ये लगता था कि यार वो नहीं कर पाएंगे, या उनसे कैसे होगा। बहुत से लोग सोचते थे यार मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं स्टूडेंट हूँ, लोग मुझे जानते नहीं, मेरी उम्र कम है, मेरे ऊपर बिलीव कौन करेगा, राइट। या मेरी उम्र ज्यादा हो गई, मैं तो रिटायरमेंट एज के आसपास पहुंच गया, अब मैं कैसे कर पाऊंगा कुछ। तो यहाँ पर हमारे पास हर व्यक्ति के लिए इतने एग्जाम्पल हैं देने को, इतने सारे लोग हैं, टेस्टिमोनीज हैं वेस्टीज के अंदर, जहां पर हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आके, डजंट मैटर वो व्यक्ति कौन है, सफलता प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस का सिस्टम इतना स्ट्रांग है, जहां पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, जहां पे आपको सिर्फ अपने ऊपर बिलीव करना है, इस सिस्टम पे बिलीव करना है और अपने अपलाइन पे बिलीव करना है, और इस सिस्टम के साथ जुड़ जाना है, और रेगुलरली उस सिस्टम को फॉलो करते हुए आप कामयाबी इस बिजनेस के अंदर निश्चित तौर पे अचीव कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपने उस व्यक्ति को कुछ एग्जाम्पल देने हैं, कुछ लोगों के उदाहरण देने हैं, कुछ ऐसे लोग जो इस बिजनेस के अंदर जब शुरुआत में आए थे तो शायद उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, शायद उन्हें ये नहीं लग रहा था कि वो कर पाएंगे, लेकिन आज वो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, राइट। लेकिन मैं फिर एक चीज कहना चाहूंगा कि आपके समझाने पर भी अगर कोई व्यक्ति नहीं समझता, तो देखिए मैं फिर एक चीज कहता हूं कि आप किसी व्यक्ति को कामयाब नहीं बना सकते या किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते जब तक वो अपने आप से अपनी जिंदगी ना बदलना चाहे या अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा ना करना चाहे। तो अगर कोई व्यक्ति आज आपके कहने पर भी इस अपॉर्चुनिटी के साथ नहीं जुड़ रहा, या मान लीजिए नहीं बिजनेस को करना चाह रहा, तो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए आई एम सो सॉरी, फिलहाल के लिए आप उस व्यक्ति को कंज्यूमर बना सकते हैं, आप उस व्यक्ति को प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाना शुरू करेंगे और उस व्यक्ति को प्रोडक्ट के रिजल्ट मिलने शुरू होंगे, तो निश्चित सी बात है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं और प्रोडक्ट के रिजल्ट मिलने के बाद इस बिजनेस को करना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट में बिलीव होता है, उनके घर परिवार में प्रोडक्ट यूज हो रहे होते हैं और वो इस बिजनेस को भी पसंद करना शुरू कर देते हैं, राइट। सो फॉर द टाइम बीइंग अगर कोई आज नहीं करना चाहता तो उसके साथ फॉलो अप करते रहिए और उसे एक कंज्यूमर बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पर मैं एक चीज कहूंगा, जो अगली ऑब्जेक्शन है हमारी, बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। तो क्यों कोई व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट्स को महंगा क्यों मानता है? पहला कारण तो ये है कि आज अगर मैं अपने प्रोडक्ट्स की बात करूं तो जब तक मुझे प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं पता होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि अभी हमारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया जिसका नाम है हेयर ड्रायर। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने वो प्रोडक्ट के बारे में अभी तक
पड़ा है या आई एम श्योर सारे लोग जान चुके होंगे, बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है। तो नॉर्मली कोई व्यक्ति ये कहता है सर ये 19,000 रुपए का इसका एमआरपी है, 16,000 रुपए का डीपी है। लेकिन अगर आप एक्चुअली में उसकी प्रेजेंटेशन पढ़ोगे ना उस प्रोडक्ट की, और मेरे पास अभी आगे मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले 1-2 दिन में मैं वो प्रोडक्ट भी आपके साथ इस प्रेजेंटेशन में शेयर करूं, उसकी पीपीटी मेरे पास है। तो अगर आप उसके उसके फायदे जानोगे या उसका डिफरेंस जानोगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि ये इसकी वैल्यू क्या है। तो बहुत सारे लोग आज किसी भी प्रोडक्ट को महंगा क्यों मानते हैं, क्योंकि उसे उस प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं पता, राइट? उस प्रोडक्ट के बारे में उस व्यक्ति को जानकारी नहीं है। या ये भी हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति की अभी शायद पॉकेट अलाउ ना कर रही हो उस एक प्रोडक्ट को लेने के लिए, राइट? मैं फिर एक चीज कहना चाहूंगा कि आज वेस्टीज में क्या हमारे पास कोई किट है, प्रोडक्ट किट है? ऑब्वियसली नहीं है। क्या वेस्टीज आपको या हमें किसी को वेस्टीज ये तो नहीं कहता कि आपको ये सारे प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे या ये ही प्रोडक्ट आपको लेना पड़ेगा? ऑब्वियसली नहीं। तो यहाँ पर हर व्यक्ति की पॉकेट के अनुसार, हर व्यक्ति की क्षमता के अनुसार, अफोर्डेबिलिटी के अनुसार लोग अपनी मर्जी से अपने प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। हमारे पास 100 पीवी की भी कंसिस्टेंसी है और हमारे पास 60 पीवी की भी कंसिस्टेंसी है, राइट? ऑब्वियसली हाँ, अंतर इतना है कि 100 पीवी में आखिरी में आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली 100 पीवी के अंदर एक अलग बेनिफिट है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे आपको एट द एंड ऑफ द डे कि अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर रेगुलरली प्रोडक्ट अपने और अपने परिवार के लिए यूज करेगा, 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करेगा, उसको अपने नेटवर्क के अंदर प्रमोट करेगा, तो उसकी इनकम बढ़ेगी, वो इस बिजनेस में ग्रो करेगा। लेकिन अगर एक कंज्यूमर की बात करें जो अभी फिलहाल वेस्टीज से सिर्फ प्रोडक्ट यूज करके देखना चाहता है और अभी उसको बिजनेस के अंदर इतना बिलीफ नहीं है, तो उस व्यक्ति को आप प्रोडक्ट चूज करने का ऑप्शन दे सकते हैं, जहां पर वो अपनी मर्जी से अपनी क्षमता के अनुसार प्रोडक्ट चूज कर सकता है, राइट? दूसरी चीज, मैं फिर एक चीज कहना चाहूंगा, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए। कई बार लोग कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि मार्केट में वो प्रोडक्ट भी, ये प्रोडक्ट और भी कंपनी दे रही है, आप ही का प्रोडक्ट हम क्यों इस्तेमाल करें, राइट? तो यहाँ पे आपको डिफरेंसेस समझाने होते हैं। आज मुझे शायद ये कहने की जरूरत नहीं है कि अगर आप वेस्टीज की हेल्थ गाइड आप पढ़ी है आपने, या अगर आपने प्रोडक्ट कैटलॉग्स को पढ़ा है, या अगर आप प्रोडक्ट वीडियोस देखते हो ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो शायद दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके प्रोडक्ट्स को झुटला दे या आपको ये कह दे कि यार आपके प्रोडक्ट कमाल के नहीं है। क्योंकि इतनी नॉलेज, इतनी जानकारी प्रोडक्ट्स को लेकर आज हमारे यूट्यूब पेज पर है, हमारी वेबसाइट पे है। टूल्स के माध्यम से आप लोगों को प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकते हैं, और उसके लिए खुद भी रेगुलरली अपने आप को प्रोडक्ट को लेकर अपडेट करते रहना बहुत जरूरी है, राइट? माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर एक चीज कहूंगा कि प्रोडक्ट्स की नॉलेज शेयर करिए, प्रोडक्ट के एक्सपीरियंसेस, प्रोडक्ट के जो रिजल्ट है वो लोगों के साथ शेयर करिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे ऑब्वियसली उतना ज्यादा बिलीव धीरे धीरे लोगों को प्रोडक्ट्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं चौथी ऑब्जेक्शन की, कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट मैं क्यों लूं, मैं तो आज हेल्दी हूं, मुझे हेल्थ केयर की कोई जरूरत नहीं है। तो आप एक चीज समझिए कि बहुत सारे लोग आज हेल्थ केयर यूज क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये दवाइयां हैं। आमतौर पर दवाइयां हम किससे पूछकर खाते हैं? डॉक्टर से पूछ के खाते हैं। तो लोग आज इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वो कहते हैं यार मैं बीमार थोड़ी हूं, मैं जब बीमार पड़ूंगा तब दवाई खाऊंगा। तो हमें यहाँ पर पहली चीज तो लोगों को ये समझाने की कोशिश करनी है कि इन प्रोडक्ट्स के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है यार साइड इफेक्ट्स ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट अंदर और आत्मा बाहर, राइट? डॉक्टर ने कहा है तो खाऊंगा, नहीं कहा तो नहीं खाऊंगा। तो आज 18 साल हम लोग पूरे कर चुके हैं कंपनी के तौर पे, और शायद ये 18 साल हम लोग पूरे नहीं करते अगर हम खुद रेगुलरली इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि कितने लोगों को फायदा हो रहा है। ये 18 साल पूरे नहीं होते अगर प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट्स होते, या अगर प्रोडक्ट कमाल के नहीं होते, या प्रोडक्ट के रिजल्ट्स नहीं होते, तो शायद आज कंपनी इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाती। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है जी प्रोडक्ट से साइड इफेक्ट होते हैं, तो उसी समय आप प्रोडक्ट की बोतल खोलिए, एक प्रोडक्ट का कैप्सूल खा के उस व्यक्ति को आप दिखा सकते हैं। और दूसरी चीज, उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश करिए कि यार ये दवाइयां नहीं है, और हर व्यक्ति जो आज स्वस्थ है उसे अपनी बॉडी में थोड़ा सा, यहाँ पे आपको समझाना होगा कि न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, जो आज के समय में हमें खाने से या पानी से या हवा से प्राप्त नहीं होते। और वो न्यूट्रिएंट्स जब वेस्टीज के सप्लीमेंट्स के माध्यम से हमें मिलते हैं तो ऑब्वियसली हम हेल्दी रह पाते हैं और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। मैं देखता था पहले बहुत सारे
सारे लोग कहते थे सर मैं कैप्सूल नहीं खा सकता, कैप्सूल खाने में दिक्कत होती है, राइट। तो मैं आज फिर कहता हूँ यार कैप्सूल नहीं खाना तो कोई बात नहीं, आप स्प्रे कर लो, हमारे पास तो अब सबलिंगुअल स्प्रे भी अवेलेबल है, राइट, और इतनी वैरायटी है। तो ऑप्शंस की आज कोई कमी नहीं है, आप जितनी चाहे अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट के एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, खुद के एक्सपीरियंसेस, अपने परिवार के एक्सपीरियंसेस, आपको प्रोडक्ट कैसे लगते हैं, आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल कराने से घर में लोगों को क्या फायदा हो रहा है, प्रोडक्ट खा के दिखाइए जहां तक पॉसिबल हो, राइट टूल्स का इस्तेमाल करिए। और आई थिंक जब आप ये करेंगे तो ऑब्वियसली आप किसी भी व्यक्ति का बिलीफ प्रोडक्ट को लेकर बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं 15वीं ऑब्जेक्शन की कि क्या गारंटी है कि कंपनी ग्रो करेगी, या क्या गारंटी है कि मैं इस कंपनी में ग्रो करूंगा। तो गारंटी तो इस दुनिया में किसी भी चीज की नहीं है यार, गारंटी तो जिंदगी की भी नहीं है, राइट। लेकिन सबसे पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा कि आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति आपसे गारंटी मांगता है कि मुझे गारंटी दो कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, तो उसको बोलो ये गारंटी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इस बिजनेस के अंदर मैं आपको इतनी जरूर गारंटी दे सकता हूं कि 18 साल के अंदर आज नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टीज बन चुकी है इंडिया में, जहां पर हर वो व्यक्ति जो सिस्टम के साथ काम करके लाखों रुपए महीना कमा रहा है। तो अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो आपको यहाँ सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आज हम इंडिया के अंदर वो पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो इंडिया के बाहर जाकर ग्लोबल लेवल पर डायरेक्ट सेलिंग कर रही है। अभी तक आपने बाहर की कंपनीज को इंडिया में आकर काम करते हुए देखा था, लेकिन आज हम वो पहली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं। वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में हम आज 38 रैंक पे हैं। लगातार 5 सालों से वेस्टीज वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में शामिल होती आ रही है, और 2025 तक हम वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में शामिल हो चुके होंगे। उसे कोई नहीं रोक सकता, राइट। आज हमारे पास 3500 से ज्यादा डीएलसीपी है, आज 2.5 से 3 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है, आज 48 से ज्यादा ब्रांचेस ऑल अक्रॉस इंडिया वेस्टीज की मौजूद है, आज 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास है। इतना कुछ, अपनी खुद की एप्लीकेशन, खुद का ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम, खुद का कस्टमर केयर, खुद की मोबाइल ऐप एंड एवरीथिंग एल्स, राइट, विश यू वेल्थ एंड एवरीथिंग एल्स। तो ये सारी चीजें आज वेस्टीज में है, और इसके बेहतरीन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, आज एक सपोर्ट सिस्टम के साथ साथ मैं कहूंगा एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर आज वेस्टीज आपको देने का काम करता है। और एक बहुत ही एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, जहां पे हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जहां पर हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि आज खोने के लिए कुछ नहीं है। आज हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी इस बिजनेस के अंदर, हमें यहाँ पर बल्क बाइंग नहीं करनी, यहाँ पे हमने सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए प्रोडक्ट यूज करने हैं, और उन प्रोडक्ट्स को अपनी मर्जी से यूज करना है, खुद की मर्जी से चूज करना है, और वो प्रोडक्ट्स लोगों के साथ शेयर करने हैं, उनके बेनिफिट्स, उनके एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करने हैं। प्रोडक्ट शेयर करते हुए और यूज करते हुए आप इस बिजनेस के अंदर लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो सबसे आखिरी ऑब्जेक्शन है कि मुझे प्रोडक्ट ऑनलाइन मिल रहे हैं सस्ते दामों पे। तो ये पहले आती थी ऑब्जेक्शन, अब ज्यादा नहीं आती। तो लेकिन अगर कोई व्यक्ति फिर भी ऑब्जेक्शन उठाता है तो आप उस व्यक्ति को ये बता सकते हैं कि देखिए, अगर प्रोडक्ट आपको कहीं भी मिल रहे हैं वेस्टीज के अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो पहली बात तो वहां पे आपको कोई गारंटी नहीं मिलेगी, कोई आपको प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट पॉलिसी या रिफंड पॉलिसी या बाय बैक पॉलिसी कंपनी की लागू नहीं होगी, क्योंकि आपको रिफंड पॉलिसी या बाय बैक पॉलिसी तभी मिलेगी जब आप कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट ले रहे हो, जब आपके पास एक आप ब्रांच से या डीएलसीपी से प्रोडक्ट ले रहे हो, या वेस्टीज की ऐप से आप प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगा रहे हो, राइट। दूसरी चीज, कल को अगर कोई प्रोडक्ट आप किसी और सोर्स से वेस्टीज का लेते हो, कोई किसी भी सोर्स से जहां पर वेस्टीज इन्वॉल्व नहीं है, अगर उस प्रोडक्ट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई मैं कहूंगा मैल एडजस्टमेंट होती है या मिलावट होती है, तो उसके लिए वेस्टीज रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और फिर दोबारा मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप सही सोर्स से प्रोडक्ट लेंगे तो आपको हर वो फायदा मिलेगा जो एज ए कंज्यूमर या एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिलना चाहिए, राइट। एंड आई थिंक ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन फाइनली मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा दोस्त, कि ऑब्जेक्शंस आ रही थी पहले भी, आज भी आ रही है, और आने वाले समय में भी आती रहेंगी। लेकिन ऑब्जेक्शंस को कभी भी इनको एक प्रॉब्लम की तरह मत लीजिएगा। मेरा कहना है कि आप इनको हमेशा एक चैलेंज की तरह लीजिएगा और अपने बिजनेस में लगातार आगे बढ़िएगा। बिकॉज
हम इस बिजनेस के अंदर जितने ज्यादा आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा चीजों को करना, चीजों को शेयर करना हमारे लिए आसान होता चला जाएगा। मैं आप लोगों के साथ फाइनली एक चीज कहना चाहूंगा कि आज शाम को एक मीटिंग है 8 बजे। दीपक मिश्रा जी की मीटिंग है, आप ग्रो योर नेटवर्क, राइट। तो जिन लोगों ने अभी तक वो मीटिंग अटेंड नहीं करी है, वो मीटिंग प्लीज अटेंड करिएगा। वो लिंक आपके साथ शेयर हो जाएगा, जहां पे एक्चुअली में आपको ये बताया जाएगा कि कैसे आप अपने नेटवर्क को स्टेबल कर सकते हैं, कैसे आप अपने नेटवर्क को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप एक अच्छी अर्निंग, कैसे आप एक मैं कहूंगा एक बहुत अच्छा चेक, एक बहुत अच्छा पे आउट अपने इस बिजनेस के लिए अचीव कर सकते हैं। तो वहां पे आपको कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए जाएंगे कि किस तरीके से काम करना है, कैसे नेटवर्क बिल्ड करना है। वो 8 बजे वाली मीटिंग प्लीज मिस मत करिएगा अगर आपने अभी तक वो अटेंड नहीं करी है, क्योंकि वो मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कुछ आपको वहां सीखने को मिलेगा। मिस्टर दीपक मिश्रा आज वो मीटिंग हमारे लिए करेंगे, हमारे नॉर्थ के रीजनल सेल्स मैनेजर। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, कल मीटिंग नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी मीटिंग कल नहीं है, क्योंकि कल कुछ किसी पर्सनल रीजन से, बिकॉज मुझे कल एक ट्रेनिंग में भी जाना है, जिसके लिए मुझे अर्ली मॉर्निंग निकलना होगा। और कल 19 तारीख है, क्योंकि कई बार लोग पूछना शुरू कर देते हैं, सर कल की मीटिंग का लिंक नहीं आया। तो 19 तारीख को मीटिंग नहीं है। अब हम लोग मिलेंगे, मैं और आप मिलेंगे 20 तारीख को, यानी कि परसों, राइट। तो कल मीटिंग नहीं है और परसों का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और इसी तरीके से हम लोग लगातार मिलते रहेंगे, सीखते रहेंगे और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। एंड प्रत्युष जी, मेरी कल मीटिंग है रिवाड़ी, राइट। ओके, सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू, विश यू वेल्थ एंड सी यू अगेन। थैंक यू।